और भी एक विधायक को देख ही रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, वो सांसद और विधायक खुद नहीं सुरक्षित हैं, तो आम जनता कहाँ से सुरक्षित होगी? इसलिए कि पिछड़ों को अगर कोई मसीहा है तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी। सबसे जो है इनकी सरकार बनी है, तब से सब जगह भ्रष्टाचार हो गया है। जब से इनकी सरकार बनी है यही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मचा दिए लोग, ना तो और किसी की सरकार में नहीं इतना हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन अब सियासत जो है वो शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी में लगातार विधायकों की बयानबाजी सामने आ रही है। वहीं सपा मुखिया भी भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसने से पीछे नहीं हट रहे हैं। बात करेंगे, कल हरदोई विधायक का बयान आता है कि केशव प्रसाद मौर्य को जो है वो यूपी दे देना चाहिए और योगी जी को दिल्ली भेज देना चाहिए। अब आपसी इस तरीके की बातें हो रही है भारतीय जनता पार्टी में, किस प्रकार से आप इन बातों को? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी, आपके मीडिया भाइयों लोगों का भी धन्यवाद। और आज तो हम उपस्थित लोहिया पार्क में हैं और आदरणीय हमारे लोहिया जी की जयंती आज है 23 मार्च, और 1910 को उनका जन्म हुआ था। और हमारे विचारधीन जो हमारे प्रमुख थे और समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने में, और पिछड़ों दलितों वंचितों का, जो कि हमारे पड़ोसी बगल में अम्बेडकर नगर पड़ता है वहाँ के वो रहने वाले थे, मूल निवासी थे, तो उनको तो हम लोग सभी लोग कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उन और हमारे राजगुरु जी और आदरणीय सुखदेव जी और आदरणीय भगत सिंह जी का, सब उनका जो है आज शहीदी दिवस है, उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जो देश के नाम पर अपना जो है बलिदान दिया। तो सबको बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। हम लोगों के पास कोई शब्द नहीं बचा है कि जो उतना बड़ा कोई कर पाएगा जितना उन्होंने किया है। आपने कहा हरदोई वाली जो बात आपने अभी आप कहा, तो हरदोई वाली बात में देखिए, वो जो लोग कहा है अब तो भाजपा में कोई दम नहीं रह गया है, क्योंकि अब हर जगह हाहाकार मचा है। ये तो गुंडों की पार्टी हो गई है, ये ऐसा नहीं है। अब जैसे उत्तर प्रदेश लोग कह रहे थे अपराधी, जैसे नहीं कहते कि उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा पहले माना जाता था, अब ये तो जो है उत्तर प्रदेश नहीं, तो अपराधी उत्तर प्रदेश हो गया है, अपराधी हो गया, बलात्कारी उत्तर प्रदेश हो गया है। आप देख ही रहे हैं कि जब हमारी राजधानी सुरक्षित नहीं है, अब वही देख ही रहे हैं कि बनारस में भी डिप्टी हमारी जेलर जो है महिला बताइए, उनको प्रताड़ित किए गए, जो है वहाँ का जो जेलर हैं बताइए उनको जो किया गया। तो महिलाओं को हर जगह शोषण इनके जो है सरकार में हो रहा है, ये बहुत बुरी तरीके से ये फेल है, इनकी जो है अब चलने वाली नहीं है। और माननीय योगी जी, वो तो कभी जो है कभी संत की भाषा नहीं बोलते हैं। माननीय योगी जी को देखते होंगे, आप लोग भी देखते हैं, आप तो आप बराबर देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। तो मान लीजिए कि माननीय योगी जी की भाषा तो ऐसे निकलती है जैसे लगता है कि बस गोली निकालो और उसको छलनी कर दो। तो ये गुंडा की भाषा होती है। ये कोई संत की भाषा नहीं है, एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है ऐसे। एक मुख्यमंत्री के मायने होता है कि एक मुखिया होता है पूरे प्रदेश का, जैसे आपके घर का कोई मुखिया होता है, घर चलाने वाला होता है, उसी तरह एक प्रदेश का मुखिया होते हैं, वो जो है पूरा प्रदेश चलाने वाले होते हैं। उसमें गरीबों को जो है सहायता देने के लिए आप झोपड़ी किसी को उजाड़ रहे हैं, तो ये गरीबों को खास करके बहुत बड़ा दुश्मन हो चुके हैं। ये जो गरीबों का जो है कहीं कहीं देखिए आग लग जा रही है, गरीबों का जो है वो कर रहे हैं, तो इनके ऐसे ऐसे जो है दुश्मन इनके फैले हुए हैं बहुत ज्यादा। तो देखिए ये जो कह रहे हैं ना, हरदोई वाले जो कह रहे हैं बयान दिए विधायक दे, उसके उनके में देखिए कितने विधायक पिटाए हैं, उनके में विधायकों की इतनी मार पड़ी है कि देखिए वर्मा जी विधायक थे, उनको जब जेबी बताइए एक आदमी पीटा। और भी एक विधायक को देख ही रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, वो सांसद और विधायक खुद नहीं सुरक्षित हैं, तो आम जनता कहाँ से सुरक्षित होगी? नंदकिशोर गुर्जर हैं, लोनी विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। उनका कहना है कि सीएम योगी में मुख्य सचिव ने तंत्र मंत्र कर दिया है, वो किसी की नहीं सुन पा रहे। देखिए, वो विधायक जी जो बोल रहे हैं वो समझ रहे हैं वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनका कोई सुनेगा नहीं। इसलिए कि पिछड़ों को अगर कोई मसीहा है तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी हैं, उनके सिवा न कोई सुनने वाला है न कोई करने वाला है। तो हम तो यहाँ से संदेशा देना चाहेंगे आज लोहिया जी के जयंती पे, कि आप जितने हमारे पीडीए भाई हैं, और पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से लेकर अगड़ा पिछड़ा जो भी हैं, तो आप लोग सब लोग मिल करके इस बार 2027 में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनाइए, और सबका जो है समझ लीजिए कि सबका कष्ट दूर होगा, क्योंकि ये गरीबों का मसीहा है, इनके सिवा कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे कोई भी आए और कोई भी जाए, और जो भी अगर कोई कार्य हुआ देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की और कोई नहीं करने वाला है, और जो भी विकास हुआ इन्हीं के में हुआ है, और कोई करने वाला नहीं हुआ है। एक और महिला हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात करने आई थी, लेकिन अब जिस प्रकार की घटनाएं आ रही हैं, क्या देखती हैं इसको? जो तमाम प्रकार की घटनाएं हैं, बीते दिनों लखनऊ में भी हुई। मैं आपको बता दूं, मैं महिला के साथ साथ मैं अधिवक्ता भी हूँ, और आपने देखा है विगत सामने कि पुलिस ने किस तरीके से एक अधिवक्ताओं के मान सम्मान को घटाया है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने महिलाओं
नेताजी से लेके, नेताजी ने जो महिलाओं के लिए किया वही अनुक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कर रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहिए कि वर्तमान सरकार किसी की नहीं है, ना किसान की है, ना युवा की है, ना महिलाओं की है और ना अधिवक्ताओं की है। अधिवक्ताओं के लिए अगर किसी ने काम किया तो नेताजी ने किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, वर्तमान सरकार पुलिस जो खाकी वर्दी में जो लोग घूम रहे हैं, वर्तमान सरकार पुलिस को भी एकदम गुंडागर्दी के रूप में झाड़ दी है। आप देख रहे हैं, एक महिला थी, वो बनारस की जो पूर्व वो डिप्टी जेलर रही है, उनको कहाँ से कहाँ उसने अपनी किल बात रखी है तो स्थानांतरण कर दिया गया है। आप रिपोर्टर हैं भाई, आप अगर हमारी आवाज को सही तरीके से अगर आप पेश करना चाहेंगे तो कल को आपके ऊपर एफआईआर कर देगी, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये वर्तमान सरकार ये क्या कर रही है, सारी गरीबों की सबकी आवाज को दबा रही है। आप ये देख रहे हैं कि सरेआम क्या क्या नहीं हो रहा है आपके राजधानी में। देखिए हत्या और ये लूट क्या क्या नहीं हो रहा, आप एक चीज बताइए। वर्तमान सरकार बस यही चाहती है कि जनता त्राहिमाम करे और ये कल बैठे रहे। और जो आपने अभी बहन से हमारे पूछा है कि जो जिन्होंने गुज्जर साहब ने जो बयान दिया, तो तंत्र मंत्र का वो चीज नहीं, गुज्जर जी के लिए माध्यम से आ रहा है, वो पूरी सच्चाई बता रहे हैं। और आपने एक चीज देखा है कि चित्रा त्रिपाठी जी के पतिदेव का भी एक बयान आया है कि अगर मैं बहुत प्रेशर में हूँ। कई पत्रकारों का बयान आया कि बहुत प्रेशर में हूँ, नहीं तो योगी और मोदी जी की मैं बता दूंगा। इसका मतलब कि सबको पता है कि देश एक मतलब एक तानाशाही में जा रहा है, हर इंसान त्रस्त है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, या तो किसी को कुछ चीजें करके दबाया गया है। तो मैं वही कहूंगी कि भाई आप पत्रकारिता करें, सच्ची चीज को दिखाइए और आप स्वयं को भी सुरक्षित करिए, हमको भी सुरक्षित करिए और समाज को भी सुरक्षित करिए। क्योंकि बीजेपी सरकार एकदम, मैं तो एग्री कहूँ, अगर बीजेपी सरकार जो काम कर रही है वो आतंकवादी वाला ही काम कर रही है। मैं आपको बता दूं, महिला जो ये सरेआम, ये बताइए, सरेआम गोली मारी जा रही है। अभी दो युवक की हत्या हुई है। ये क्या चल रहा है? आपका लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया बताइए? यहाँ पे पुलिस बताइए सरेआम बैठ के गाली दे रही है, काम कर रही है। आप हमारी जब सरकार थी उन्होंने योजनाओं पे काम किया है। आप ये बताइए, लखनऊ शहर है, आप लखनऊ शहर में कहीं भी एक भी काम उनका दिखा दीजिएगा। और अगर हमारे नेताजी कुछ, ये पीछे भी देखे, सारी सूखी सारी चीजें पड़ी हुई हैं। हमारी सरकार होती तो हरियाली दिखती है, आपको हरी भरी चीजें दिखती। और जो काम अगर हम करना भी चाह रहे हैं तो उसको भी आप रोकते हो। पत्रकार भाई अगर कोई हमारी अगर बातें रखना चाहते हैं तो उन पे मुकदमे लगाते हो। ये कहाँ कर रह गया? आप एक चीज बात बताइए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपको जनता ने सत्ता में लाया है तो भाई जनता का काम करिए, ना कि जनता को बेवकूफ बनाइए। आत्महत्याएं हो रही हैं, मतलब बेरोजगार इलाहाबाद में आप जाके देख लिए, या तो युवा पागल बन के घूम रहा है या तो आत्महत्या कर रहा है। कोई वैकेंसी नहीं, कई वैकेंसी आपने देखी है, अब सरकार बची भी नहीं है और उनको तो जाना ही जाना। तो हम देखिए आप कहेंगे पार्टी वाले हैं, लेकिन मैं बीइंग अधिवक्ता, मतलब महिला बता रही हूँ कि अब बस उनके अंतिम दिन आ गए हैं, ठीक है। और हम देखिए पार्टी वाले तो मेहनत करते, जनता उनको भगाने के, बस आज चुनाव हो जाए तो वो आज भाग जाएंगे। और ईवीएम का थोड़ा सा मैं कहूंगी, ईवीएम का मैं बहुत ज्यादा वो नहीं करूंगी, लेकिन बैलेट पेपर से कर देंगे तो एकदम सामान्य से तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि भाई पारदर्शिता करिए और जनता को इतना ना करिए कि जनता भूल ही जाए कि भाई तुम भी सरकार में, जनता तो पीट के मारेगी उनको। मैं आपको बता दूं, ये तो बात सही कह रहे हैं। सुनिए, सबसे बड़ी बात आपने कहा कि जो राजधानी है, राजधानी में बताइए कोई ऑटो रिक्शा वाला बताइए पूरे राजधानी में राउंड लगाता रहा उस महिला को लेकर के। अब बताइए कि वो 112 पर जो फोन किया और भी जो है दरोगा पुलिस को किया, पता नहीं कहाँ किए, मगर वो बताइए कि उसको पता भी नहीं चला कि हाँ ऑटो वाला बताइए एक महिला को लेके पूरे लखनऊ में घूम रहा था। हाँ, और उसके बाद सुबह का क्या मिलती है, उसकी जो है पार्थिव शरीर मिलती है, उसका पूरा वस्त्र बताइए इधर से उधर बताइए कि फैला हुआ मिलता हुआ है। तो ये महिलाओं का सम्मान नहीं है। ये बताइए जब राजधानी में ये बात है तो गाँव क्षेत्र में क्या होता होगा, आप सोच लीजिए पहले। गांव क्षेत्र में क्या होता होगा? कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। अगर महिलाओं की बात करते हैं, बड़े बड़े दावा करते हैं ना, तो देखिए अभी देखिए अब हर जगह महिलाओं पर लाठी चार्ज किया गया है। देखिए अभी एक दिन 2 दिन पहले हो रहा है। बताइए, मैं एक चीज बता दूं कि महिलाएं, जनता, युवा सब तो उनके विरोध में आई है। अधिवक्ता भी अब एक वोट उनको देने वाला नहीं है। पूरा अधिवक्ता समुदाय, उन्होंने एक आवाज, हमारी विगत जितने वर्ष उनका कार्यकाल रहा है, एक अधिवक्ताओं की उन्होंने आवाज नहीं उठाई, बल्कि अधिवक्ताओं को जेल पहुंचाने का काम जरूर कर रहे हैं। वो जो हम जनता की आवाज उठाते हैं, लोकतंत्र में हम सबकी आवाज उठाते हैं, लोग हमारे पास ही आते हैं, हम उनकी आवाज को दबाने का काम करें तो अधिवक्ता लोहे की ईंट लेगा। और एक चीज बता दें, वो पैसे लेने वाले जजों की भी वो बैठ के पैरवी कर रहा है। तो ये सरकार किसी की नहीं है। देखिए जब से जो है इनकी सरकार बनी है तब से सब जगह भ्रष्टाचार हो गया है। जब से इनकी सरकार बन गई है और जब से माननीय मोदी जी आए, माननीय योगी जी आए, तब से ज्यादा भ्रष्टाचार इसलिए बढ़ गया है। चाहे कोई दफ्तर हो, चाहे कोई ऑफिस हो, बिना पैसा लिए, बिना कोई, चाहे तहसील कचहरी से लेके कहीं भी आप चले जाएंगे, वहाँ पे इतना जो है बताइए भ्रष्टाचार हो गया कि जब अपराधियों से पैसा ले करके अब देख रहे हैं कि हमारे जज साहब है, उनके घर में आग लग गई, बुझाने गए सब। देखिए वहाँ पे पूरा एक कमरा बताइए पूरे पैसा से भरा हुआ था। आधा पैसा जल गया, आधा पैसा बचा हुआ है।
उसको बताए डंडे से खोद खोद के बताए पैसा निकाल रहे हैं सब उनके घर में से। तो ऐसे बहुत से ऐसे जो बहुत भ्रष्टाचारी है, किस पे बताइए कि कोई न्याय मांगने जाएगा। अपराधियों से पैसा लेकर के छोड़ दे रहे हैं हर जगह। तो अपराध बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है। तो अपराधी जो है इसमें एक बयान भी दिया हाई कोर्ट के कि ऐसा ऐसा जो ना महिलाओं के साथ बताइए कि कोई गलत काम नहीं है। कुछ लड़की को जो है कि मेन पार्ट्स को छू देता है, चाहे कुछ भी कर देता है, लड़की को घसीटता है, चाहे कुछ भी करता है, तो ये अपराध नहीं माना जाता। बताइए इससे अपराध बढ़ेगा कि घटेगा। ये महिलाओं के विरुद्ध जो हर जगह अपराधी के जो बात बोल रहे हैं लोग, चाहे नीचे से लेकर के हमारे पूरा उच्च न्यायालय तक बात बता रहे हैं कि जब से इनकी सरकार बनी है यही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मचा दिए लोग, ना तो और किसी की सरकार में नहीं इतना हुआ था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोगों की बातें आप लोग रखिए और आगे बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ तमाम महिला थी जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2027 में समाजवादी की सरकार बनने वाली है और महिला इस सरकार में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं।